देखिए कब्रों को बेचने वाले का हश्र। इबरतनाक वाकया अदब और तहजीब की सरजमी लखनऊ के ऐतिहासिक प्राचीन कस्बा नगराम, जिसने एक से एक दानिश्वर पैदा किए जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। उसी में से एक नाम था डिप्टी मुस्तफा हुसैन साहब का, जो 1900 से पहले इस सरजमी में अपने इल्म, सामाजिक खिदमात, गरीबों की मदद करने के लिए मशहूर हुए थे। कटरा नगराम में बगले के नीचे दाहिनी तरफ की जमीन पर पुराने लोग बताते हैं उनकी कोठी थी। रोड के किनारे मेहदी लगी थी, फूल क्यारियों में भरे रहते थे। डिप्टी साहब से मिलने के लिए लोगों की सुबह से लाइन लग जाती थी। सरकारी अफसर भी सीधे डिप्टी साहब के पास आते थे, लोगों की परेशानियों का निस्तारण होता था। धीरे धीरे ये सिलसिला डिप्टी साहब की अहलिया के इंतकाल के बाद थमने लगा। उन्होंने अपने घर के सामने ही उनकी कब्र बनवाई। डिप्टी साहब के इंतकाल के बाद उनकी भी कब्र ही बनी। लोग इनकी कब्र पर आकर फूल चढ़ाते और दुआ मांगते थे। ईश्वर का करम होता था, लोगों की दुआ पूरी होती थी। इस मोमिन के तुफैल से वक्त गुजरता गया, पुश्ते बदलती गई, अहमियत कम होती गई, रिश्तेदार भी चले गए, सिर्फ मुहर्रम में आते थे, जिसका फायदा उठाकर लोगों ने डिप्टी साहब के घर के आसपास की जमीन पर कब्जा कर मकान बनवाना शुरू कर दिया। बंगले वाले बने जमींदारों ने भी इसकी परवाह न की, चापलूसी करने वालों की बातों में आकर खामोशी बनाए रखी। 10 मुहर्रम को ताज़िए दफन करके लोग आते थे, डिप्टी साहब की कब्र पर मातम करते थे, फातिहा पढ़ते थे। लोग बताते हैं उस वक्त का लेखपाल ने सब फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर उस जमीन को बेचना शुरू कर दिया। डिप्टी साहब का मकान भी गिर गया। इस गासिब लेखपाल ने अपना आलीशान मकान बनवा लिया, लेकिन कुदरत को गासिब लोग पसंद नहीं रहे। उसके जवान बेटे मरते गए, घर में बीमारी ने कब्जा कर लिया। इसी गम में उसका भी देहांत हो गया। अपने पीछे एक बेटा छोड़ गया जो पागल हो गया। इधर कोरोना की लहर में लोगों को घरों में कैद रहने और बाहर मुल्कों में रहने का फायदा उठाकर रामलखन बनिया ने वहां मार्केट अवैध रूप से बना ली। सेव वक्फ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट सैयद रिजवान मुस्तफा और नगराम फाउंडेशन के चेयरमैन अरशद मेहदी जब उस जगह को ढूंढ रहे थे, डिप्टी मुस्तफा हुसैन साहब की कब्र की तलाश जारी थी, मिल नहीं रही थी। इसी बीच कुछ पुराने लोगों से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि इस मार्केट के बीच में जो गेट लगा है उसी में कब्र थी। यही बात ही हो रही थी। एक चाय 1 रुपए को मांग करता एक साहिल पास में खड़ा था। लोगों ने कहा इनके ही बाप ने बेचा था ये जमीनें। अरशद मेहदी साहब ने ये ऐलान किया कि इस कब्र पर से अवैध कब्जा हटाया जाएगा। अगर इस पर अवैध कब्जा किए लोग स्वेच्छा से छोड़कर अपनी औलादों को पागल होने से बचा लेना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, नहीं तो कानूनी और दुआओं का सहारा लेकर पूरी बस्ती को अजाब से बचाने के लिए आमरण अनशन प्रदर्शन कर इस कब्र को आजाद कराकर डिप्टी साहब का मजार बनाया जाएगा। इसी बीच अपने बाप की करतूतों की गवाही देता हुआ दिमागी तवाजुन खो चुका पुत्र बताता रहा, यहाँ थी डिप्टी साहब की कब्र। हमें अफसोस था कि हम लोगों की लापरवाही से एक कब्र बिक गई, निशान मिट गया। एक तरफ आंखों में आंसू थे, दूसरी तरफ कब्र बेचने वाले की हश्र की दास्तान और पास में खड़ा अपनी बाप की हरकतों का खामियाजा भुगत रहा इंसान। लोग यही कह रहे थे ऐसी बर्बादी जिंदगी में देख ली। आइए देखें वीडियो जो डिप्टी मुस्तफा हुसैन की रूह की तड़प का असर दिखा गया। ये जमीन तुम्हारे अब्बा बेची ने? ये यहाँ कबर रही? क्या की कबर रही है? डिप्टी साहब की कहाँ रही कबर? यहीं पे रही अंदर? क्या नाम है इनका? बाज जो आपके पिता का नाम क्या रहा? छेदालाल। खबर कहाँ थी बाबा? खबर यही जगह है। अच्छा, इसके अंदर? हाँ। ये कब इन्होंने घिरवाया है? हाँ। किसकी मार्केट है ये? हाँ? किसकी मार्केट है ये? राम नारायण से। राम नारायण? हाँ। ये कौन है ये? दुनिया। अच्छा, नहीं तो ये कबर उन्होंने कवर कर लिया था इसको? कवर कर लिया कबर किसी में थी क्या? डिप्टी किसका नाम बता रहे हैं? डिप्टी मुस्तफा हुसैन साहब? भाई हमका डिप्टी साहब कहा था। हाँ, डिप्टी मुस्तफा हुसैन साहब। हाँ हाँ, 1 मिनट खड़े रहिए। ये कितने साल हुए बने हुए इसको? 20 साल रहेंगे। अच्छा, है मेहंदी के पेड़ लगे रहे? हाँ। अच्छा, और ये कबर कहाँ रही? कबर यही जगह है। अच्छा, आपके सामने इंतकाल हुआ रहा उनका? नहीं, हमारे सामने नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ।
ठीक। वो बात नहीं है, लेकिन कुछ भी आदमी कब्र तो छोड़ता है ना भाई, सारी ज़मीन ले लो। बाबा कितनी उम्र है आपकी? हमारा हो 70-80 साल। अच्छा, क्या नाम का है आपका? बुद्धू। बुद्धू भाई। कौन बिरादरी हो? गौतम। गौतम। आपके सामने खबर यहाँ बनी थी? हाँ, आइए हमें सामने। अबे बहुत जगह देखने पे बनी। अबे जो घर बना था तब वो बनी है। तो ये खबर अंदर बराबर कर दी? हाँ, अब यो नहीं पता बराबर ही नहीं, हाँ। मगर रही है अंदर। अच्छा। ये डिप्टी मुस्तफ़ा